हम लोग के घर में घुस के लाठी फाला से पदनी इकलो लुआ साड़ी उड़ी सब खोला है, घींच रहा है, फाइट चला रहा है। साड़ी भी खोला आप लोग का? हाँ, सब गाड़ी गलौज करा, घर में घुस घुस के दरवाजा पीटा, बहुत किसी भर गांव टोला में मोहल्ले में घूम के गाड़ी खूब हलचल मचा दिया भूमिहार लोग। हमको घर में गया, बोला कि भूसमानी खोलो घर, नहीं तब हमरा घर में बहुत था, बच्चा के लेके घर में डर के मारे केमारी बंद कर दिया, बहुत बांस से पीटा घर, हमरा केमारी हिल गया, बोला कि भूसमारी जल्दी केमारी खोलो, तब हम डर के मारे केमारी खोल दिया। तो कहते कि दूसरा चमार के सबके मारेंगे। क्यों मारेंगे दूसरा चमार को? कि मन बढ़ गया दूसरा चमार धमकी, पूरा गांव में पूरा घर घर में ढुक गया, लाठी लेके सब घुस गया एकदम। मंजीत सिंह और बोला था कि हमरा लड़का के बोला था कि उसको लड़का के हम जहाँ देखेंगे तहाँ गोली मार देंगे। हाँ। भुइयार लोग के काम नहीं करते जाते हैं, वही लोग ऐसे कर रहे हैं डहपानी से। हाँ। मतलब आप लोग मजदूरी करने के लिए भूमिहारों लोग के पास नहीं जाते हैं, वही लोग ऐसे कर रहे हैं। पहले पुरानिया लोग दादा बाबा 100-200 पर कमाई, अब तक कमा ले 100-200 पर आदमी, वही लोग ऐसे भुइयार लोग कर रहे हैं। बिहार के दूसरों, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जागो, जागो, नहीं तो इसी तरह से तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाएगी। जो तमाशा देख रहे हो बैठ करके, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, पूरे बिहार भर में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन दलितों की खून से बिहार की धरती लाल नहीं होती होगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन दलितों के घर में घुसकर नहीं मारा जाता होगा। ऐसा कोई भी दिन बिहार में नहीं है जिस दिन दलित बेटी बहनों और माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार में जिस तरीके से लगातार एट्रोसिटी की घटनाएं दोस्तों सामने आ रही है, आप वाकिफ हैं और अच्छी तरीके से आपको पता है कि रोजाना जो है सैकड़ों ऐसी घटनाएं घट रही है जो कि रूह को कपा देने वाली है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस कड़ी में हमारी मौजूदगी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के सरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरी गांव में है। और गोरी गांव में रात्रि के लगभग 10 बज रहे हैं और 10 बजे जो है हम लोग पहुंचे हुए हैं। और देखिए पीछे जितने सारे आपको ग्रामीण दिखेंगे जिनके चेहरे पर आपको मायूसी दिख रही है। और देखिए बहुजनों के बड़े नेता आदित्य पासवान भी जो है पहुंचे हुए हैं। पूरी बात दोस्तों आप जानेंगे तो आपको पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और आप सोच भी नहीं सकते कि आजादी के 78 साल बाद भी दलितों के साथ इस तरीके से बर्बरता की जा सकती है। आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा डिस्क्लेमर बताऊं तो कैमरे में जो लड़का दिख रहा है इसका नाम मंजय है। नाम मंजय है ना। ये लड़का जो है अपने भाई के इसके घर पर कोई बीमार था और उसकी दवाई लेने के लिए जा रहा था मेडिकल पर, और बीच रास्ते में मंदिर पड़ता है, उससे क्रॉस करता है और थोड़ी सी इसकी गाड़ी रुक जाती है और उसके वजह से इसके जाति का नाम लेकर इसको मारा पीटा जाता है। और जब इसका विरोध इसके परिवार वाले करते हैं तब जो वो तमाम जातिवादी गुंडे इनके गांव में घुसते हैं और कई बेटी बहनों के साथ जो है छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। एक महिला बता रही थी कि उनका जो है साड़ी भी खोलने की पूरी जो है कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से पूरी घटनाएं जो है इस मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के गोरी गांव में अंजाम दिया गया है। पूरी बात क्या है इस पर इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजय कुमार। क्या हुआ था शुरू से बताइए। हम जा रहे थे भाई की दवा के लिए, तो उधर देवता पूजी हो रहा था। किसका? मतलब भूमिहार लोग का जी। हम जा रहे थे तो बाइक रोक दिए, देखे भीड़ तो, और वो शिवम कुमार आया कि तुम लोग छोड़ जाते हो ऐसे, दूसरा चमार हो, ऐसे आया और हम लोग मारने लगा। 20-22 बंदा मिल के, हम अकेले थे तो 20-22 बंदा भीड़ गया हम पे। तो कुछ तो आपकी गलती होगी तब ना, कोई ऐसे कैसे मार देगा? बाइक लगा के हम साइड थे, बोलू तुम लोग क्यों देख रहा है, बोलू दूसरा चमार मेरा क्यों देखेगा, यही सब बात। अच्छा, वो लोग का पूजा हो रहा था जी। मतलब जाम लगा हुआ था और आप गाड़ी वहीं पर रोक साइड में रोक गया भीड़ देखकर। भीड़ तो जाने का रास्ता नहीं था। तो इसी वजह से आपको पीट दिया गया? जी सर। तो किस हिसाब को मारा गया है? किस मतलब किस औजार से, हथियार से, किसका इस्तेमाल किया गया? आपका सर पर पट्टी बंधी? बम्बू से मारा गया। बम्बू से, बांस से मारा है? जी। कितने लोग मारे हैं? 20-22 बंदे थे। और वो लोग किस समाज से हैं? भूमिहार हैं। जी। तो देखिए किस तरीके से जाति विशेष भूमिहार समाज के लोग जो है मारने का काम किया। बाकी मैं जो पूरी डिस्क्लेमर में बात बताने का काम किया वो सारा का सारा बात FIR जो किया गया उसमें मेंशन है। महिला है, कुछ उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर आई माता जी, इधर आई। तो ये आपके कौन हुए? लड़का है। क्या हुआ था? लड़का के मारा पीट किया, वहाँ से आया, हम लोग के घर में घुस के लाठी फाला से इकलो लुआ
साड़ी उड़ी सब खोल रहा है, खींच रहा है, फाइट चला रहा है। साड़ी भी खोला आप लोग का? हाँ, और सब गाड़ी गलौज करा, घर में घुस घुस के दरवाजा पीटा, बहुत भर गांव टोला में मोहल्ले में घूम के गाड़ी खूब हलचल मचा दिया। भूमिहार लोग? भूमिहार लोग। कितना संख्या में आया था लगभग? कल कितना लोग होगा? 60-70 और घर में घुस गया? घुस गया पूरा, सब घरे घरे घुस के मारा। हाँ, सब पूरा टोला में घुस के मारा, मकई को सब छाप लिया। मतलब सोचिए कि इस लड़के को पीटा जाता है, और इस लड़के को पीटा जाता है जब इसका विरोध करने के लिए इसका परिवार जाता है कि तुम क्यों मेरे बच्चे को पीट दिए। उसके बाद जो है पूरे भूमिहार जाति के लोग जो है लगभग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आते हैं और घर गांव में घुसते हैं, पसवान जब बस्ती है उसमें घुसते हैं और तांडव करने लगते हैं और बता रहे हैं कि इनका साड़ी खोलना भी गया है। सही बात है ये? हाँ सही है, सही है सर। हमको घर में गया बोला कि भोसमानी खोलो घर, नहीं तब हमरा घर में बहू था, बच्चा के लेके घर में डर के मारे केमारी बंद कर दिया, बहुत बांस से पीटा घर, हमरा केमारी हिल गया। बोला कि भोसमानी जल्दी केमारी खोलो, तब हम डर के मारे केमारी खोल दिया। तो कहीं पेट्रोल पटा देंगे ना तो काटेंगे, इसी में घर में चौकी तर में घुस के खोजने लगा सब। जाति का भी नाम ले रहा था? हाँ, क्या कह रहा था? कहते कि दूसरा चमार के सबके मारेंगे। क्यों मारेंगे दूसरा चमार को? कि मन बढ़ गया दूसरा चमार। हाँ, मारेंगे, सबके काटेंगे, पेट्रोल पटा के आग लगा देंगे, मारे काटेंगे, इसी सब धमकी। पूरा गांव में, पूरा घर घर में ढुक गया और लाठी लेके सब घुस गया एकदम। मंजीत सिंह और बोला था कि हमरा लड़का के बोला था कि उसको लड़का के हम जहाँ देखेंगे तहाँ गोली मार देंगे। हाँ, हाँ, केस में धर दिया हमरा लड़का नहीं था उसमें, तब केस में धर दिया हमरा लड़का के। शादी ब्याह गोली मार दिया। शादी ब्याह में बोला था कि आएगा ना कोई तो यहाँ लड़की सबके इज्जत करेंगे, काट के वो नहीं रख देंगे, पूजा प्रदान करे जाएगा। मतलब क्या बोलते कि लड़की चाहे लड़का लोग जाएगा तो काट देंगे? हाँ, मारेंगे सबके, रास्ता रोक देंगे के माहे जाएगा। तो इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की बात कह रहा है कि अगर कोई लड़की जाएगी बाहर तो? जी हाँ, सिमल मंदिर नहीं पूजने देंगे बालू, आएगा पूजे तक काट के रख देंगे ना। हाँ, जीसीपी से रोड खुलवा देंगे बालू। आखिर क्या वजह है? कुछ तो गलती आप लोगों में होगी ना, तब तो ऐसा कर रहे हैं कुछ हम लोग का गलती नहीं है, खाली है लड़का के मारा तो हम लोग गए छोड़ाने के लिए। हाँ, उसी के बस चलते, उसी के लिए। हाँ उसी के चलते और कुछ नहीं। ये आप लोग को ये दलित समझकर, पासवान समझकर किया जा रहा है। जहाँ तहाँ रास्ते रोक रहा है हम लोग के कि नहीं जाने देंगे। क्या बोल रही हैं? भूमिहार लोग के काम नहीं करते जाते हैं, वही लोग ऐसे कर रहे हैं ढपानी से। हाँ, मतलब आप लोग मजदूरी करने के लिए भूमिहारों लोग के पास नहीं जाते हैं, वही लोग ऐसे कर रहे हैं। पहले पुरानिया लोग दादा बाबा 100-200 पर कमाई, अब तक कमा ले ना 100-200 पर आदमी, वही लोग ऐसे भूमिहार लोग कर रहे हैं। हाँ, से बोलू नहीं हमको खेत में नहीं आता है, हमको कमाने नहीं आता है, वही के लिए ऐसे करते दुश्मनी से। तो अभी भी धमकी आ रहा है? हाँ, अभी धमकी। क्या कह रहा है लोग? बोलू आगा इधर तो बोलू मारेंगे, बोलू हाँ, बोलू मारेंगे। बच्चा जाते हैं स्कूल तो बच्चा के निदर्शन के लड़का धो लेते हैं, बोलू पढ़ने नहीं देंगे, बोलू जल्दी से चाल देंगे, बोलू गोली से, बोलू हाँ, गोली मारने की धमकी? हाँ, गोली मारने के धमकी दे रहे हैं। तो आप लोग को ये दलित समझ कर किया जा रहा है? हाँ, दलित। पुलिस प्रशासन कोई मदद कर रहा है कि नहीं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चा से स्कूल नहीं गया, पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, मदद, किसी को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, कोई के नहीं। देखिए एक और व्यक्ति थे, क्या कह रहे हैं आप? वो गांव में घुस के बोल रहा है सारा पेट्रोल सीटे से सारा दूसरा के घर में आग लगा देंगे, दूसरा के मत को ऐसे करेंगे। बहुत तरह गाड़ी पड़ रहा है। हम लोग गरीब है, कमाने खाने वाले, हम लोग ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा सर? हैं, ऐसे लोग गाड़ी पड़ता है, रास्ता में चल रहे हैं, ऐसा दूसरा जा रहा है, उसको मारो इसको मारो। हैं, हम लोग कमाने खाने वाले पब्लिक हम लोग है। तो ऐसे ही आप लोग बिना गलती का मनसुखी कर रहा है वो लोग? कुछ गलती नहीं है सर, कुछ गलती नहीं है। वो लोग का भी लौकी मंगा रहा था वहाँ पर, खाने का कुछ नहीं हुआ। मेरा पब्लिक गया, मेरा भतीजा मेरा है, ये गया दवा लेने के लिए, वो भीड़ में पड़ गया, इसको मार लाठी से मार के फाड़ दिया इसको। एक मेरा भतीजा है, उसको विकलांग गोर पैर टूट गया है धक्का लग के, उसको ही धक्का के उसको ही मारा कपार फुला दिया मार के। ऐसा लोग तो कर रहा है, घर में घुस के मार रहा है लोग। ये पूरी तरीके से दबंगई और मनसुखी दिखा रहा है भूमिहार समाज के लोग, यही कर रहा है लोग। आप लोग कोई गलती नहीं है? कोई गलती हम लोग के नहीं है। तो इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस प्रशासन तो उन लोग को गिरफ्तार की होगी? कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। किसी को कहाँ से हम लोग कमाने खाने और पैसा हम लोग कहाँ से आता, हम लोग केस करेंगे हम लोग। वो लोग कुछ नहीं हुआ है।
हाँ। तो देखिए इतनी बड़ी जो है घटना घटी है बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के गोरी गांव में, और इसको लेकर देखिए रात्रि के 10 बजे बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता कहे जाते हैं आदित्य पासवान जी, और फिलहाल कांग्रेस के ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, रात्रि में आप पहुंचे हैं, आपको भी सिक्योरिटी की बिना ख्याल किए हुए आप यहाँ पर आ गए, और बहुत बड़ी जो है घटना ये लोग बता रही है कि बेवजह सताया जा रहा है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, साड़ी तक खोला गया है इन महिलाओं की। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए वो हमें हमारी जरूरत बिहार में जहां भी पड़ेगी, समय की चिंता नहीं है, समय की परवाह नहीं है, आदित्य वहां जरूर पहुंचेगा। और ये गांव और ये इलाका नीतीश कुमार के विकास की गाथा की कहानी आपको आपके आंखों के सामने है कि जो कहते हैं कि हर जगह हमने सड़क बनवा दिया, कि देखिए किस तरह दुर्गम रास्ते से हम यहाँ पहुंचे हैं, और बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे ही ना है। अब देखिए, अब यहाँ के आगे दबंग लोग आगे रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ बिजली की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो दलित समाज जो खेतों में काम करता है, जो गरीब, जो मजदूर हमें खाना खिलाता है, उसके घर तक बिजली पहुंचने में वो लोग परेशानी कर दिया है। तो ये बिहार का ये कहानी प्राय हर जगह है। और आज बिहार में देखिए किस तरह से दुसाधों को, रविदासों को, मुसहर को, भुइया को, नट को लगातार उनका उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से हमारे यहाँ दुसाध भाई लोग हैं। बिहार के दुसाधों, मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जागो, नहीं तो इसी तरह से तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाएगी। जो तमाशा देख रहे हो बैठ करके, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं यहाँ भी कहता हूँ इन लोगों को कि सड़क पर चलिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपका भाई आपके साथ है। आंदोलन करेंगे हम लोग और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन्हें न्याय मिले। इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए 1991 में इसी जगह में यही के दबंगों ने सारे घरों में आग लगा दिया गया था, जानवरों को तो नहीं छोड़ा गया था। और आज यहाँ के दबंग फिर उसी की पुनरावृत्ति करने का धमकी दे रहे हैं। और सरकार और प्रशासन जो है वो सो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि नरसंहार होगा, तब वहां पे मरहम डालने तब आएंगे। तो बिहार के दुसाधों में कहना चाहता हूं कि आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों को कि जागिए और अपने भाइयों की मदद कीजिए। एक अकेला आदित्य, यहाँ 10 लोग सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करने के लिए पूरे समाज को आना पड़ेगा, और जब तक पूरा समाज जो है वो चढ़ के अपनी बात को नहीं रखेगा, सड़क पे नहीं आएगा, इसी तरह से गांव में घुस करके वहां के स्थानीय दबंग, बाहर के दबंग, जो सामंतवादी लोग हैं, इसी तरह से ऐसा काम दबंगों दबाने का काम करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, साड़ी तक खोल लिए गए महिलाओं के, इनको सह कौन दे रहा है? भाई इनको प्रशासन दे रहा है। आपने देखा कि मैंने किस तरह से भी एसपी साहब को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा, डीएसपी को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा। और 18 तारीख को हुआ है एफआईआर। कब हुआ जी? 18 अप्रैल को। 20 को एफआईआर हुआ है। 18 अप्रैल को घटना 18 अप्रैल को हुआ है, और 20 को एफआईआर हुआ है, और आज 23 तारीख है। 23 तारीख में तक इनको कोई आज तक पूछने नहीं आया है, जबकि नामजद एफआईआर हुआ है। महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन इनको इज्जत को तार तार किया गया। हमारे छोटे छोटे, देखिए कितना इसका उम्र होगा, देखिए इसका उम्र कितना होगा, छोटा लड़का है ये, 20 आदमी इसको मारा है। कहाँ का इंसाफ है ये? तो ये दबंगई जो है बिहार में पूरे लगातार चरम पे है। सामंतवादी व्यवस्थाओं में जो लोग हैं, जो मनुवाद और मनुस्मृति को मानते हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज, बिहार का दुसाध समाज, चमार समाज सिर्फ उनकी बातों पर, उनके पैरों पर है। लेकिन बहुजन यहाँ का जाग चुका है। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, फिर बिहार के दुसाधों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपके समाज के साथ क्या हो रहा है। और आप जो बिहार का दुसाध है वो किस लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है अपनी बहादुरी के लिए। वीर बाबा चौरमल के हम वंशज हैं, जाना जाते हैं हम लोग समाज की रक्षा करने के लिए। और आज देखिए ये लोग अगर मजबूर यहाँ पे हैं तो इनको इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे इन सभी लोगों को कि उठिए, जागिए। आपने समाज की रक्षा की है, बरसों तक रक्षा की है, खून आपका लड़ने वाला है, तो लड़ाई लड़ो। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई जो है यहाँ प्रशासन नहीं लड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा। तो एकत्रित और संगठित होइए और लड़ाई लड़िए। मैं आपके साथ हूँ, आदित्य आपके साथ है, और जिस जगह पे जहां जरूरत पड़ेगा मैं खड़ा होकर के उस लड़ाई को लीड करूंगा। आदित्य जी, आप तो हर जगह जाते हैं, जिस तरीके से एट्रोसिटी होती है पूरे बिहार में आप पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन बिहार में पासवानों के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और चिराग पासवान का पता नहीं। चिराग पासवान के पास किसी ने कॉल किया जी आप लोग ने? पता है चिराग पासवान के लोग आए यहाँ पर? नहीं, हम नहीं आए थे।
हम लोग के पास उनका फोन नंबर अरे वगैरह तो कोई तो संपर्क करने की कोशिश किया होगा कोई ना? लिंक नहीं है उनका। कोई लिंक वो नहीं हमारे रुपेश पासवान जी हैं, हम्म। हाँ, उनको शायद लिंक होगा, वो किए हैं कि नहीं किए हैं, कहाँ कहाँ सूचना दिए हैं, हाँ,